ब्रह्मा जी द्वारा रुचि को पितृ स्तुति के लिए प्रेरित करना। पितृजनों के द्वारा उस प्रकार के वाक्य को सुनकर वे ब्रह्म ऋषि रुचि मन ही मन अत्यधिक व्याकुल हो उठे और कन्या प्राप्त करने की इच्छा से पृथ्वी लोक में विचरने लगे, किंतु उन्हें कोई कन्या प्राप्त ना हो सकी। अतएव पितरों के उक्त वचन रूपी अग्नि से संतप्त हुए वे अतिशय चिंताग्रस्त होकर व्यग्र मन से इस प्रकार सोचने लगे, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मेरे पितृगणों का और मेरा अभ्युदय करने वाला विवाह संस्कार किस प्रकार हो सकेगा। इस प्रकार चिंतन करते हुए उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं कमल योनि उन ब्रह्मा को ही तपस्या के द्वारा प्रसन्न करता हूं। तदनंतर महात्मा रुचि ने 100 दिव्य वर्षों तक कठिन तप किया। वे तपस्या के लिए वन में एक ही स्थान पर चिरकाल तक अवस्थित रहे। तत्पश्चात जगत पितामह ब्रह्मा ने दर्शन दिया और कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम अपनी अभिलाषा प्रकट करो। तदनंतर संपूर्ण संसार को गति प्रदान करने वाले उन आराध्य देव ब्रह्मा को प्रणाम करके रुचि ने पितृजनों के कथनानुसार जो जो उनकी अभिलाषा थी उनसे निवेदन किया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे विप्र, तुम प्रजापति होगे, तुम्हारे द्वारा प्रजाओं की सृष्टि होगी। प्रजा रूपी पुत्रों की उत्पत्ति करके ही तुम पितृजनों के लिए श्राद्ध एवं पिंडदान आदि को संपन्न करने के पश्चात साधिकार उत्तम कामना की सिद्धि प्राप्त कर सकोगे। अतः तुम्हारे पितरों के द्वारा उचित ही कहा गया है कि तुम स्त्री परिग्रह करो। इस अभिलाषा को भली भांति ध्यान में रखते हुए तुम्हें पितरों की ही पूजा करनी चाहिए। प्रसन्न होकर वे ही पितृगण तुम्हारी इस कामना को पूर्ण करेंगे। सम्यक पूजा से संतुष्ट हुए पितामह आदि पितृगण स्त्री पुत्र आदि क्या नहीं दे सकते। ब्रह्मा जी का इस प्रकार का वचन सुनकर ऋषि रुचि ने नदी के एकांत तट पर पहुंच करके अपने पितरों का तर्पण कर उन्हें संतृप्त किया। तदनंतर एकाग्र चित्त होकर भक्ति पूर्वक वे इन स्तुतियों के द्वारा पितरों की आराधना करने लगे।